गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, कंप्लीट पढ़ लिया था। प्रोसेसेस पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा में था कि उसमें हमें क्या पढ़ना था, हार्बीवोरस हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, और जो न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था वो होमोट्रॉफिक पढ़ा था। अब हमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, यानी ह्यूमंस। होता क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम में आता है। क्या चीज़ कहाँ पर होती है, टिथ कहाँ पर है, टंग कहाँ पर है, ओसोफोगस, लीवर, गैल ब्लेडर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को सिर्फ डायग्राम मिलेगा, आपको ये सारी चीज़ें इंडिकेट करनी होती है। और कई बार क्या होता है कि डायग्राम भी आप लोगों को खुद ड्रॉ करना पड़ता है और इंडिकेशन भी खुद ही करनी पड़ती है। नाउ ये सारे पार्ट्स के बारे में हम अब इसमें पढ़ेंगे। द सेल ऑफ योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू स्टे अलाइव, कि जो हमारी बॉडी की सेल है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है अलाइव रहने के लिए। इन ऑर्डर टू मीट एनर्जी नीड्स योर बॉडी मस्ट बी एबल टू यूज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड यू ईट। आप जो भी खाना खाते हो उससे जो भी एनर्जी मिलती है वो स्टोर कर ली जाती है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट फूड दैट यू ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय योर बॉडी, कि जो फूड आप खाते हो डायरेक्टली हमारी बॉडी को नहीं लगता। दे मस्ट अंडरगो डाइजेशन, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, डाइजेशन में। तो हम पहले डाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे सबसे पहले। जैसे हमने न्यूट्रिशन अमीबा में इंजेशन पढ़ा था, इसका फर्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वही सेम डेफिनेशन है अमीबा न्यूट्रिशन की तरह, कि डाइजेशन का क्या काम होता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, और ब्रेक करने के बाद वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट पोर्शन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन का वर्क होता है द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो पूरा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करना है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग पार्ट है माउथ, और ये टिथ के नेम्स हैं, कौन सी टिथ को रूट्स टिथ कहा जाता है, किसको मोलर, किसको इंसाइजर, किसको कैनाइन, किसको प्रीमोलर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले माउथ। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर फेवरेट फूड, कि अगर हम अपने खाने के बारे में सोचें आँख बंद करके तो हमारे मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। दिस रिस्पॉन्स अकर बिकॉज द माउथ कंटेन स्लेवरी ग्लैंड्स, और ये सब होता है स्लेवरी ग्लैंड्स की वजह से। अगर हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स ना हो तो ये वर्क होगा ही नहीं। स्लेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज अ लिक्विड नॉन एज सलीवा। जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो जो लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं उसको कहा जाता है सलीवा। सलीवा हेल्प करता है फूड को मोस्ट करने में। ये केमिकल सब्सटेंस को कंटेन करता है जिसको कहा जाता है पटाइलिन। दिस सब्सटेंस ब्रेक डाउन सम ऑफ स्ट्रेचेस इन योर फूड इनटू शुगर, कि ये शुगर को कई सारे पार्ट्स में ब्रेक करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, बता दिया मैंने, कई सारे पार्ट में ब्रेक करने में हेल्प करता है। नाउ थिंक ऑफ सैंडविच। अगर हम सैंडविच की बात करते हैं, अगर हमने सैंडविच की एक बाइट ली तो योर इनसाइजर और फ्रंट टिप कट ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ सैंडविच। जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो सैंडविच का एक बड़ा टुकड़ा कट करते हैं। देन यू पुल द फूड इनटू योर माउथ, फिर उसे माउथ के अंदर ले जाते हैं लिप्स की हेल्प से, और टंग की हेल्प से उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं। हेयर द फ्लैट हेडेड प्री मोलर एंड मोलर। तो ये प्री मोलर और मोलर टीथ होते हैं, ये मेंशन किए हुए इंडिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बैक टीथ होते हैं, ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, उसको कम्प्लीटली छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। सेम टाइम जो कैनीज होते हैं और जो आई टीथ होते हैं, टीयर एंड शेयर, जिसका काम होता है फाड़ना और चीरना। सम टाइम यू स्पिट आउट फूड इनटू इट टेस्ट बैड, अगर वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता तो आप बाहर निकाल देते हो। फूड टेस्ट गुड और बैड बिकॉज योर टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स, क्योंकि हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा फूड कड़वा है, कौन सा मीठा है। यहाँ पे 4 टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्ट। ये 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नाउ ये फर्स्ट था आपका माउथ, डाइजेस्टिव का पार्ट, और सेकंड आपका ओसोफोगस, फूड पाइप। जैसा अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, जो नली होती है माउथ से नीचे की तरफ जो जाती है, ओसोफोगस का काम करती है। खाने को च्यूई और बाइट करने के बाद, आफ्टर यू स्वेलो, जब हम खाने को निगल लेते हैं तो एक पाइप की हेल्प से अंदर की तरफ जाता है, इसको कहा जाता है ओसोफोगस। ये 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है स्टमक में।
The stomach is a J-shaped organ connected to the end of esophagus. As soon as food enter the esophagus, जैसे फूड esophagus के अंदर एंटर करता है वो स्टमक के अंदर चला जाता है. पावरफुल वेव्स होती हैं जो डाउनवर्ड उसे नीचे की तरफ धकेलती हैं. नेक्स्ट है स्टमक. ये क्या करता है? इट टेक्स ओनली अ लिटिल टाइम फॉर यू टू टेक अ बाइट ऑफ योर सैंडविच. Chew and swallow it and have it pass down your esophagus. However, from the point on the process of digestion slow down considerably. कि पहले माउथ में थोड़ा टाइम लेता है. माउथ में जैसे खाना च्यू हुआ और उसको बाइट किया गया, बाइट होने के बाद ग्राइंड हुआ, क्रश हुआ, उसके बाद वो तुरंत ओसोफोगस में गया और ओसोफोगस से वो स्टमक पर पहुंचने में बहुत ही कम टाइम लेता है. तो ये हमारा जितना भी प्रोसेस था ये अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थर्ड पार्ट तक आए हैं हम लोग. नेक्स्ट पार्ट है हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड जब भी स्टमक के अंदर एंटर करता है तो वो गैस्ट्रिक जूस बनाता है जिससे क्या होता है कि फूड को अंदर की तरफ धकेला जाता है. वाइल फूड इन स्टमक द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन. कि जब भी जैसे ही खाना स्टमक के अंदर जाता है वैसे ही मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जो फूड को गैस्ट्रिक जूस में मिक्स करता है और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है. नाउ सी दिस डायग्राम. ये ओसोफोगस का डायग्राम है कि फूड जा रहा है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, खिंच रही हैं और ये यहाँ पे इसने स्टमक तक पहुँचा दिया. नाउ ओसोफोगस यहाँ स्टमक से कनेक्टेड है, यहाँ फूड आ गया अंदर की तरफ. मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक हो रहा है ये छोटे छोटे पार्ट में गैस्ट्रिक जूस से मिलकर. नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. यू स्टडी दिस डायग्राम डीपली. थैंक यू.